हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो जैसे हमने 15 किया था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर बस प्रूव करना है आपको कि जैसे ये ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके बाद आपको ए क्यूब निकालना है, फिर ए स्क्वायर 6a से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 6 से ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, फिर 7a, फिर ये 2i। इस तरीके से आपको सोल्व करके क्या लाना है, ज़ीरो लाना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ए क्यूब कैसे आएगा। देखो ए क्यूब कैसे आएगा, सोचो ज़रा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ए क्यूब है अगर हमारा, ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू ए होता है। तो मेरे को ए स्क्वायर अगर मैं ले आऊँ, यानी कि ए इंटू ए मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर को फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए क्यूब आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, कहानी क्या हो रही है। और ए स्क्वायर जो हम लेकर आएंगे, इसका बेनिफिट हमें यहाँ भी होगा। ठीक है, तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले यानी कि हमें कहानी क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। तो वो किस तरीके से होगा, ए मैट्रिक्स लिखो यहाँ पर 1 0 2 0 2 0 2 1 और ये रहा 3, यही है। ठीक है, दोबारा से ये मैट्रिक्स लिख दो, मल्टीप्लाई करना है तो मेन कहानी वही है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, 1 0 2 0 2 0 2 1 और ये रहा 3। ठीक है, तो हमें पता है कैसे रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार कि किस तरीके से करते हैं। कि अगर ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो इधर बना लो 3 इंटू 3 की, और नंबरिंग लिख दो, इसके एलिमेंट कौन से होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सब आपको पता है। तो इससे क्या रहेगा, हमें जैसे ये वाला एलिमेंट चाहिए तो मुझे पता चल गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो इसकी और फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई होगा। A12 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। मान लो A32 है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो इधर से और सेकंड कॉलम ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो ये A32 एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये सब बताया हुआ है। तो चलो जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1, प्लस में 0 इंटू 0 0, प्लस में 2 इंटू 2 4। फिर अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, प्लस में 2 इंटू 0 0, क्लियर। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये वाला एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 0 1 0 2 0, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 को 0 से, तो 0 1 इंटू 2 2, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, फिर अगला सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया 4, 1 को 0 से किया तो 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, 0 को 2 से करो 0, 2 को 1 से करो 2, प्लस 1 को 3 से करो 1। फिर ये 3 1 एलिमेंट है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6। फिर करो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 0 0, ये हो गया। फिर इसको करो इसके साथ 2 2 4 0 1 0, 3 3 9, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर जो आएगी हमारी मैट्रिक्स वो क्या आ रही है, 4 और 1 5, ये 0, 2 प्लस 6 8। ठीक है, और ये आ गया 2, ये आ गया 4 2 3, ये आ गया 5 6 और 2 8, ये 0 9 और 4 कितना होता है 13। तो ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत हो इसमें, तो सिंपल है। अब ये ए स्क्वायर आया है हमारे पास, ये क्या वैल्यू आई है ए स्क्वायर की, ये भी यूज़ हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर 6 ए स्क्वायर चाहिए, तो ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर नॉर्मल ये चीज़ देख रहा हूँ कि इधर का ए हमें पता है, आई हमें पता ही है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये 3 इंटू 3 की है, तो जो इसका डायगोनल होंगे वो 1 1 हो जाएंगे, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके से बनेगा, ये 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 0, ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ये 3 इंटू 3 की है तो ये भी 3 इंटू 3 की बनेगी, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब कैसे आएगा, यहाँ पर देखो ए क्यूब आएगा अगर मैं ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए स्क्वायर ये है हमारे पास 5 2 8 0 4 0 8 5 और ये रहा 13, और ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए है हमारे पास ये, तो ये क्या है A 1 0 2 0 2 0 2 1 और ये रहा 3। अब इसमें ना कई बच्चे सोचते हैं ए स्क्वायर इंटू ए करें या ए इंटू ए स्क्वायर करें, जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें भी वही है, ये रोज़ वाली चलती है और ये कॉलम वाली चलती है। एरो लगा के क्या होता है, ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ध्यान रहता है कि इसमें ऐसे चलना है और इस मैट्रिक्स में ऐसे चलना है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये वाले एलिमेंट्स देख लिया करो इस तरीके से। 1 1 है तो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 है तो यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ये है बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 8 टू 16। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0।
फिर इस रो को इस कॉलम से, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू ज़ा 10, 0 इंटू 1 0, 8 3 ज़ा 24। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से हमारी ये ए क्यूब आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है तो। और ये देखो अब हमारा ये वाला एलिमेंट आएगा, यानी कि क्या है ये, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 होता है ना, ये तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 2 ज़ा 10। फिर करो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू 0 0, 4 2 ज़ा 8, 5 इंटू 0 0। फिर ये करो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1 4, 5 3 ज़ा 15। ये क्या किया हमने, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। फिर ये वाला क्या है, हमारी थर्ड रो है ना, तो इसकी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम से ये वाले आ जाएंगे एलिमेंट। तो देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1 8, प्लस में 0 इंटू 0 0, 13 2 ज़ा 26। ठीक है, फिर इसको करो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आई बात? अब देखो ज़रा यहाँ पर हमारा थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 8 2 ज़ा 16, 0 इंटू 1 0, 13 3 ज़ा 39, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ज़रा सोल्व करते हैं हम इसको, तो देखते हैं क्या आएगा। 16 और 5 कितना होता है हमारे पास, 21, तो ये मैंने 21 लिख दिया, ये 0। 10 और 24 34 आएगा ये हमारे पास। ठीक है, 10 और 2 12, यहाँ से ये 8 और 4, 15 और 4 19, 19 और 4 कितना होता है हमारे पास, 23 होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो 26 और 8 34 होता है, ये 0 हो गया हमारे पास। और 39 और 16 को ऐड करो ज़रा, 9 और 6 15 3 4 8 5 55, तो ये आ गया 55। तो ये आ गई हमारे पास ए क्यूब, ये ए क्यूब आ गई। ठीक है, ए क्यूब चाहिए हमें और 6a² चाहिए। अब ये a² थी, क्या थी ये हमारे पास, a² थी, तो 6a² कैसे आ जाएगी? देखो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, यहाँ पर समझना इसको। देखो 6a² कैसे आएगी, देखो 6 को a² वाली से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, 6 को a² वाली के साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखो कैसे, a² ये है 5 2 8 0 4 0 8 5 और ये रहा 13। तो देखो क्या आएगा, 6 5 ज़ा 30, 6 0 0, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 6 0 0, 13 6 ज़ा, तो कितना होता है आपके पास, 13 6 ज़ा कर लो 18 78। ठीक है जी, टेबल्स याद रखना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर? 13 6 ज़ा कितना होता है हमारा, 78। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इतने में तो बताओ। 6a² को हमने कर लिया बस यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? अब 6a² आ गया, 7a करना है हमें। ठीक है जी, 6a² तो आ गया हमें समझ में, 7a करना है, तो 7a देखते हैं अभी हम यहाँ पर। देखो a हमें पता ही है, तो 7a निकाल लेते हैं। देखो 7a क्या है हमारा, 1 0 2, यहाँ से देख लो ये 0 2 0 2 1 और ये रहा 3। ठीक है, तो 7a आ गया हमारे पास, 7 ये 0, 7 2 ज़ा 14, ये 0 ये 14, ये 7 ये 14, ये 0 और ये 21। ठीक है, ये आ गया 7a आ गया। 2i कैसे आएगा बताओ? 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है, इसमें 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखो ये 2 ये 2 ये 2 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे। ठीक है, बाकी ये 0 ही रहेगा मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गई। ठीक है, अब देखो ज़रा ये कहानी है, ये हमें 0 के प्रूफ करनी है इक्वल टू। ठीक है, तो देखो ज़रा, a³ माइनस में 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो देखो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, तो a³ वाली मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर। देखो a³ वाली मैट्रिक्स ये थी हमारी। ठीक है, तो ये वाली लिखते हैं यहाँ पर। देखो कितनी है ये हमारी, 21 12 34 0 8 0 34 23 और ये रहा 55। ये आ गया a³ माइनस के 6a² वाली ये है हमारी। ठीक है, ये वाली लिख लेते हैं, 30 12 48 0 24 0 48 30 और ये रहा 78। देखो इस तरीके से ईजी हो जाएगा। प्लस में 7a
तो 7A वाली ये है हमारे पास ऊपर, ये रही 7A वाली, तो ये है 7 0 14 0 14 0 14 7 और ये रहा 21। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। 7 0 14 0 14 7 और ये क्या है हमारे पास 14 0 21 आ गई है हमारी। ठीक है, क्लियर है, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो। और ये वाली थी हमारी 30 0 48 12 24 30 48 0 और ये 78। ठीक है जी। अब क्या है हमारा प्लस का 2i है, तो प्लस का 2i मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी 2i वाली, ये लिख लेते हैं 2 2 2, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये है। ठीक है, जब सिंपली इसको सोल्व करो, देखो सिंपल सी कहानी है। ठीक है, देखते हैं सब कुछ जीरो आता है कि नहीं। जीरो मैट्रिक्स बन जानी चाहिए ये हमारी, है ना, वही होगा हमारा ज़ीरो। ये ज़ीरो का मतलब क्या है, ये सब कुछ सोल्व करके ज़ीरो आना चाहिए। ठीक, तो देखो 21 माइनस 30 माइनस का 9 होता है। ठीक है, माइनस का 9 20, देखो यहाँ करता हूँ, देखो 21 माइनस का 30 प्लस का 7 और प्लस का ये हो गया 2, तो ये कितना आ गया माइनस का 9 प्लस का 7 और 2 कितना हो गया 9, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। सभी एलिमेंट 0 आएंगे। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 हो गया। 34 माइनस 48, 34 माइनस का 48 प्लस का 14 और प्लस ये 0। ठीक है, ये माइनस क्यों कर रहे हैं ये वाले, क्योंकि ये माइनस है बाहर। तो 34 माइनस 48 करो, कितना होगा हमारे पास, देखो कितना हो जाएगा ये हमारा, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज तो माइनस का 14 आएगा ये, तो प्लस का 14 है, तो ये भी क्या हो गया 0 आ गया, ये 0 आ गया। नेक्स्ट देखो 12 माइनस 12 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 0 हो गया। 8 माइनस 24 कितना हो गया 16 माइनस का 16 और प्लस का 14 और प्लस 2, इस तरीके से कह रहा हूँ मैं। ये देखो 8 माइनस 24 प्लस का है 14 और ये मैं A2 वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 2 सबका A2 एलिमेंट देख रहा हूँ मैं, तो A2 आएगा। तो ये माइनस का 16 और प्लस प्लस ये वाले भी 16, तो ये भी कितना हो गया 0 हो गया, तो ये 0 है। सेम यहाँ से देखो 23 माइनस 30 माइनस का 7 प्लस का 7 0 हो गया और प्लस 0 ये 0 हो गया। 34 माइनस में 48 कितना आएगा हमारा माइनस का 14 और ये प्लस का 14 0 हो गया और ये 0, तो ये 0 हो गया। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, तो 0 हो गया। 55 ये कर लेते हैं, देखो इधर 55 माइनस में 55 माइनस में 78, ठीक है, और प्लस में 21 और प्लस में 2। देखो 55 माइनस 78 प्लस में 21 और 2 कितना हो गया 23, तो इसको माइनस करोगे तो माइनस का 23 आएगा। देखो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस का 23 ये रहा, तो ये भी 0 आ गया। तो ये क्या होगी हमारी 0 मैट्रिक्स आ गई, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 0। क्लियर, क्या बोल सकते हैं हम 0। क्लियर, 0 मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, तो ये मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल। यही तो हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें, ये हमने सोल्व किया 0 के इक्वल ले आए। क्लियर है, बताओ। तो मेन क्या है, मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, और कैलकुलेशन थोड़ी सी बस इजी है, वैसे कुछ है नहीं, प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो। सेम एलिमेंट सेम पोजीशन वाले आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। ठीक है, और ये सभी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की ही चल रही है। ठीक है, मैट्रिक्स तभी प्लस माइनस होता है। तो ये आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, ईजी है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।